नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी के इजराइल के तेल अवीव की धरती पर कदम रखेंगे तो दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान कृषि, जल प्रबंधन, इनोवेशन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर बातचीत केंद्रित हो सकती है। सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 1 महीने से जहां गतिरोध जारी है, वहीं चीन ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी तैनात कर दी है। युआन क्लास की ये पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी क्षेत्र में तैनात की जाने वाली 7वीं पनडुब्बी है। भारत की ओर से इस पनडुब्बी को हाल ही में भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया। अमेरिका में इंटरनेशनल आतंकी घोषित होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बाद से ही पाकिस्तान उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब खबर है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने सलाहुद्दीन की सुरक्षा बढ़ा दी है। सलाहुद्दीन के साथ ही मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की भी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक आतंकी को मार गिराया। 24 घंटे से जारी इस ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। भारतीय जवानों ने बामनू इलाके की उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जहां आतंकी एनकाउंटर के दौरान छिप गए थे। माना जा रहा है कि कुछ आतंकी इलाके में मौजूद हो सकते हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने से हीरे गायब होने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मंदिर के खजाने से 8 हीरे गायब हैं। हैदराबाद में बर्थडे पार्टी में गई एक लड़की के साथ उसके 4 क्लासमेट ने गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। खम्मम शहर में 17 वर्षीय लड़की अपने एक दोस्त के घर पर गई थी। आरोपियों ने अपने घिनौने कृत्य की अश्लील वीडियो भी बना ली और पीड़िता को खुलासा नहीं करने की धमकी दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना में बिजली के खंभे पर चढ़ने के बाद एक तेंदुए की मौत हो गई। ये घटना निजामाबाद जिले के मल्लारम वन क्षेत्र में हुई। वन विभाग के अधिकारी इस घटना की जांच में जुटे हैं। अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ इंसानी में इलाके में भटक गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इस दौरान तेंदुआ एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक विचित्र और भयावह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रशासन को संदेह है कि स्थानीय परिवार अपने घर के बुजुर्गों को बाघों का शिकार बनाने के लिए जंगल में भेज रहे हैं। बाघों का शिकार होने के बाद इन मृतकों की बॉडी मैदान में मिलती है, जिसके कारण परिवार को लाखों में मुआवजा दिया जाता है। बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन के साइन बोर्ड पर हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर मचे बवाल के बीच इन साइन बोर्ड से छेड़छाड़ की गई। मेट्रो यात्रियों ने देखा कि कुछ स्टेशनों के साइन बोर्ड पर हिंदी के अक्षरों को टेप से ढक दिया गया। बता दें कि काफी वक्त से हाल ही में शुरू हुई बेंगलुरु मेट्रो के स्टेशनों के नाम हिंदी में लिखे होने का विरोध जारी है। मुख्य रूप से कन्नड़ समर्थक केंद्र सरकार के सामने इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से घोषित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 8 जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे। बिहार के पूर्व राज्यपाल कोविंद यहां विधानसभा के सदस्यों से अपने कक्ष में वोट करने के लिए समर्थन मांगेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और टीएमसी सांसद सुगाता बोस ने कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कोलकाता के शरद बोस रोड स्थित पात्रक आवास पर रिनोवेशन के काम के लिए उनसे सामान ना खरीदने को लेकर बिल्डिंग माफिया ने धमकी दी और उनकी मां कृष्णा बोस से कहा कि उनसे कंस्ट्रक्शन का सामान ना खरीदने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों के 7वें वेतनमान का फैसला हो गया। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। अगस्त 2017 में बड़ा वेतन मिलेगा। एरियर का भुगतान अगले साल से 3 किस्तों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्यकर्ता पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में लघु विधान का स्थान बदलने की चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल करने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार के कामकाज के कार्यालय परिसर लघु विधान को गुलबर्गा में 6 किलोमीटर दूर ले जाना जनहित का मामला नहीं है। रवि शास्त्री ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच पद के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया, जिसके बाद वे इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि शास्त्री ने 9 जुलाई की समय सीमा से पहले अपना आवेदन सौंप दिया। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण की क्रिकेट सलाहकार समिति समय सीमा खत्म होने के अगले दिन इंटरव्यू लेगी। एक और ब्रांड न्यू पेयरिंग बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा यशराज बैनर की फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया में साथ आ रहा है। इसका ऐलान 3 जुलाई की रात को वरुण और अनुष्का ने बड़े दिलचस्प अंदाज में सोशल मीडिया पर किया। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।